क्या आपने कभी रात 2:15 किसी अनजानी आहट को महसूस किया है? अगर नहीं, तो इस कहानी के बाद आप रात को सो नहीं पाएंगे। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है, एक ऐसे गांव की जहां रात 2:15 बजते ही हवा भी थम जाती है और फिर कुछ ऐसा चलता है, पर इंसानों की तरह नहीं। बस एक आहट जो पहले धीमी, फिर तेज और फिर आपकी सांसों के पास तक आ जाती है। तो शुरू करते हैं गांव में हुई आहट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नींद अचानक क्यों टूट जाती है? क्या कोई आपको जगाता है या कोई आपको देख रहा होता है? लक्ष्मण भी यही सोच रहा था, जब तक उसकी नींद ठीक 2:15 बजे टूटी। गहरा अंधेरा, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और अचानक सर खर सर एक आवाज, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। लक्ष्मण बैठ गया। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, न किसी जानवर की। आप होते तो क्या करते? वो धीरे धीरे उठा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके बिल्कुल पास से गुजरा। ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी उसके कानों के पास से गुजर कर गया हो। अगली सुबह काकी ने उससे पूछा, बेटा, रात 2 बजे तू खिड़की के पास क्यों खड़ा था? लक्ष्मण सन्न रह गया। बोला, मैं तो खाट पर सो रहा था काकी। तो फिर खिड़की पर कौन था? काकी की आवाज कांप रही थी। वो आकृति तेरी ही तरह दिख रही थी बेटा, बस उसकी गर्दन ऐसे मुड़ी हुई थी, वैसे इंसानों की हो ही नहीं सकती। आप सोचिए, अगर कोई आपकी ही परछाई बनकर आपकी घर की खिड़की पर खड़ा मिले तो आप क्या करेंगे? अगले 2 दिनों में गांव में ऐसी बातें फैलने लगी कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। तालाब के पास किसी रोती हुई औरत की आवाज, काली सड़क पर उल्टा चलता हुआ आदमी और कुएं के पास बैठा एक बच्चा जिसकी आंखें थी ही नहीं। क्या ये सब एक भ्रम था, या फिर रात में सच में कुछ और ही चल रहा था? हर किसी ने अलग अलग चीजें देखी, लेकिन सब एक बात पर सहमत थे, रात को गांव में कुछ घूम रहा है। तीसरी रात फिर वही समय 2:15 बजे और फिर वही आवाज, टिक टिक टिक, जैसे नाखूनों से पत्थर को खुरचा जा रहा हो। लक्ष्मण ने टॉर्च ली और घर के पीछे गया। आप जानते हैं उसने क्या देखा? एक काली आकृति दीवार पर खड़ी थी, पूरी काली, बिना चेहरा, बस 2 सफेद चमकती आंखें और उसकी गर्दन पूरी उल्टी। और अचानक आकृति ने सिर घुमाया
धीरे धीरे और बोली, अगर आप वहां होते तो आपके हाथ से टॉर्च छूट जाती या कुछ और करते, बताइएगा। अगली सुबह पंडित जी ने बताया, 40 साल पहले गांव के बाहर एक परिवार को जिंदा जला दिया गया था। उन लोगों को क्यों और किसने जलाया आज तक कुछ नहीं पता चला। और कुछ दिन पहले उस जगह की खुदाई हुई जहां उनकी अध जली हड्डियां मिली। क्या उन्हीं की आत्माएं वापस लौटी थी? क्या वे बदला लेने आई थी? और सबसे डरावना सवाल, वे बार बार 2:15 बजे ही क्यों आती थी? उस रात बिजली चली गई। गांव में ऐसा अंधेरा कभी नहीं हुआ था कि एक हाथ से दूसरा हाथ ना दिखाई दे। रात 2:15 बजे और फिर खर सर टेक टेक टेक, थोप थोप, धड़ाम धड़ाम, छत से किसी के कूदने जैसी आवाज, खिड़की पर नाखूनों की खुरच, दरवाजा अपने आप हिलना शुरू हो गया। लक्ष्मण ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और उसने देखा वही आकृति, लेकिन इस बार अकेली नहीं, उसके पीछे 4 और आकृतियां खड़ी थी। सबकी गर्दनें टेढ़ी, आंखें सफेद और सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, तू देर से आया, तू देर से आया। लक्ष्मण बेहोश हो गया। लक्ष्मण सुबह तालाब के पास मिला, शरीर पर नाखूनों के निशान, माथे पर जलने का दाग। वह कई दिनों तक कुछ नहीं बोल पाया और जब बोला तो सिर्फ इतना, वे अभी भी आते हैं हर रात, और हर रात वही आहट सुनाई देती है, खर सर खर सर। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको कहानी डरावनी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।